अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो फिर बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। जो दोस्त पहली दफ़ा XCMG के ऊपर वाले केबिन में आएंगे तो उनको आके क्या करना पड़ेगा उसके मुतल्लिक वीडियो बना रहा हूँ। सही है। नीचे से आपने इसको जैकअप कर लिया, लेवल वगैरह कर लिया, तो उसके बाद ऊपर वाले केबिन में आके आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ये आप ऊपर वाले केबिन में आ चुके हैं। इस वक्त मैं सीट के ऊपर बैठा हुआ हूँ। सही है। ये लीवर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे बटन भी आपको नज़र आ रहे हैं, लेफ़्ट वाले और ये राइट वाले। ऊपर आके सबसे पहले आपने इस स्विच को ऑन करना है। खाली स्विच को ऑन करें, ये देखें डिस्प्ले आ गया। ये लाइट्स भी ऑन हो गई, इसके जो वार्निंग ट्यून्स हैं वो भी ऑन हो गई हैं। सही है। तो इसको आपने खाली मूव करना है, घुमाना है, या मतलब टेस्ट ट्राई वगैरह देनी है तो ऊपर वाले केबिन में आके आपने स्विच लगाना है। स्विच लगाने के बाद ये कंप्यूटर है, इसका जो F5 है ना क्रॉस के नीचे, उसको दबाएंगे तो ये आ जाएगा रिवर्सिंग का बटन या प्रीवियस का। सही है। फिर आप F5 को ही दबाएंगे तो ये डिस्प्ले आ जाएगा। अभी इसका कंप्यूटर तकरीबन रेडी है। ठीक है। तो इसकी जो बेल बज रही है ना, उसके लिए आप इसको फिर तीसरी दफ़ा प्रेस करेंगे। ये देखें बेल क्लियर हो गई। लेकिन ये अभी पता है इस वक्त बूम इसका डाउन है ना, इस वजह से ये एमरजेंसी मोड में है। तो आपको टून भी सुनाई दे रही है और आपको कंप्यूटर में रेड लाइट भी, रेड पट्टी भी दिखाई दे रही है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेफ़्ट साइड पे आना है। लेफ़्ट साइड पे आके ये जो दो बटन मैंने पहले भी आपको बताए थे, ये स्विंग का लॉक और ये हाइड्रोलिक का ऑन ऑफ, इनको आप प्रेस कर देंगे। दोनों को एक एक करके कर लें या दोनों को एक साथ कर लें। सही है। ये करेंगे, ये नहीं करेंगे तो लीवर में आपके बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं करेगा लीवर। सही है। दोनों तरफ से जब इन दोनों को आप प्रेस करेंगे तो इसमें पावर आएगी, ये फिर मूव करेगा। ये लीवर दोनों जो है वो फिर काम करेंगे। सही है। तो ये इन दोनों को प्रेस करने के बाद आपने राइट साइड वाले लीवर पे आके इसको अपनी तरफ करते जाना है तो आपका बूम उठेगा। जब इतना सा बूम उठ जाएगा तो फिर आपको क्या करना है कि आपने इसका मेन वायर डाउन करना है। सही है। सेफ्टी से नीचे आ गया। फिर आपने इसका सिंगल वायर डाउन करना है। सिंगल वायर डाउन करने के लिए ये जो पाँव में दिया हुआ क्लच या स्विच, इसको दबाएंगे और ये जो लीवर है लेफ़्ट साइड वाला, इसको खाली आप आगे की तरफ करेंगे। सही है। उसके बाद फिर इस लीवर को आप अपनी तरफ लगाएंगे तो आपका बूम अप होना शुरू हो जाएगा। आज मैंने क्रेन की थोड़ी सफाई की है और करवाई है मिलके, तो आपको नज़र भी आ रहा होगा रिज़ल्ट। अच्छा है ना। ये बूम अप कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आपने इतना आपका बूम अप हो गया। ये कितनी डिग्री पे गया, 26.1 डिग्री पे बूम अप पे चला गया। इसको आपने मिनिमम जो है वो 50 डिग्री पे करके उसके बाद इसको मूव करना है।
चले ये 41 डिग्री पे आ गया। और मैं जहाँ पे बैठा हुआ हूँ ना, अगर मैं ज़्यादा अप करूँगा ना और ज़्यादा अप करूँगा तो फिर मुझे धूप लगना शुरू हो जाएगी और वीडियो बनाने में मसला आएगा। सही है। अभी ये टून जो आपको मुसलसल साथ साथ सुनाई दे रही है, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये टून कैसे बंद होगी। सही है। अभी ये देखिए लेफ़्ट साइड वाला लीवर, आप इसको राइट पे करें या लेफ़्ट पे, मैं राइट पे इसलिए कर रहा हूँ कि इस साइड पे मुझे धूप नहीं पड़ेगी, क्रेन स्विंग हो रही है, लेफ़्ट स्विंग हो रही है। लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे स्विंग होगी, राइट साइड पे करेंगे तो राइट साइड पे स्विंग होगी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो रेड पट्टी है ये कब जाएगी, चली गई। और जो एक टून अलग से साथ बज रही थी वो भी चली गई। अभी ये स्विंग की टून है। ये जो बेल आपको सुनाई दे रही है ना, ये स्विंग की बेल है। ये मैंने लीवर को छोड़ा, अब ये भी बेल बंद होगी। ठीक है। तो ये सिंपली मैंने आपको बता दिया कि ऊपर वाले केबिन में आके आपने क्या करना है और कैसे इसको ऑपरेट करना है। अभी अगर आप टेस्ट ड्राइव वगैरह दे रहे हैं तो उसके लिए आप की क्रेन जो है ना इस पोजीशन में, या इसको मज़ीद घुमा के आपको बैक साइड पे लेके जाना पड़ेगा, तो फिर ये आपकी टोटल ऑपरेट करेगी विदाउट बाईपास। ठीक है। जहाँ पे मैंने इसको शुरू किया था वहाँ पे बाईपास भी लगाना पड़ता है, लेकिन अगर आप दोनों हुक्स को डाउन कर लेंगे पहले से, थोड़ा थोड़ा सेफ्टी को छोड़ देंगे, सेफ्टी से नीचे कर लेंगे अपनी दोनों हुक्स, मेन और एक्सिलरी, तो फिर जो है आपको बाईपास यूज़ करना नहीं पड़ेगा। और इसके कंप्यूटर के अंदर जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही थी वो भी इस पोजीशन में आके जाती है, ख़त्म होती है। और जो एक एक्स्ट्रा टून सुनाई दे रही थी वो भी जब आपको इसको घुमा के लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे या बैक साइड पे लेके जाते हैं तो वो तब टून ख़त्म होती है, उससे आपने परेशान नहीं होना। ठीक है। ये देखें अभी सारी प्रॉपर लाइट्स काम कर रही हैं। इसके अलावा मैंने और कोई स्विच यूज़ किया नहीं है। और ये जब आप क्रेन में आके बैठेंगे तो ये ही लाइटें आपको नज़र आएंगी। ठीक है। और एक और पॉइंट की बात बता रहा हूँ इसी वीडियो में, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको पॉइंट की बात बता रहा हूँ कि ये अभी देखें, ये लाइट जो है आपको अगर क्लियर नज़र आ रहा है तो ये वायर ड्रम पे कन्वर्ट हुई हुई है। ठीक है। जब ये लाइट आपकी ऑन है तो ये लीवर जो है सिंगल वायर वाला, और ये पाँव में जो स्विच दिया हुआ है, ये स्विच दबा के ये लीवर आप आगे पीछे करेंगे तो आपकी वायर जो है वो सिंगल वायर जो है एक्सिलरी वाली वो अप डाउन होगी। ठीक है। और अगर आपने ये स्विच लगाया हुआ है, ये मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, ये किसके लिए, ये इसके बूम की जो सेक्शन है वो निकालने के लिए और बंद करने के लिए। ये बटन जो है इसके साथ 3 सेक्शन ऑन बंद और क्लोज और ओपन होते हैं। और सिंगल के लिए, मेन के लिए ये वाला यूज़ करना पड़ेगा, ये लास्ट राइट वाला। और ये फर्स्ट राइट वाला जो है ये 3 के लिए है। इसको मैंने प्रेस किया तो ये देखें अभी ये वाली लाइट जो है वायर ड्रम की वो ऑफ हो गई, और ये जो बूम के सेक्शन की लाइट्स हैं ये जल गई हैं। तो अगर आपकी बूम की सेक्शन की लाइट्स जल रही हैं, आपने ये बटन प्रेस किया हुआ है, तो फिर आप वायर डाउन कैसे करेंगे, वायर सिंगल वायर को अप डाउन आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये स्विच पाँव में जो दिया हुआ है इसको प्रेस करना है, ये लेफ़्ट वाला लीवर जो है इसको पकड़ना है, और ये जो 2 येलो बटन लगे हुए हैं इन दोनों में से कोई भी प्रेस करके फिर आप लीवर को यूज़ करेंगे तो आपकी हुक नीचे आएगी या ऊपर जाएगी। ठीक है। ये देखें, ये बटन मैंने प्रेस किया
लीवर को अपनी तरफ किया, वायर ऊपर जा रही है, बटन को छोड़ूंगा वायर रुक जाएगी। समझ आ गई है आपको? यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपने बूम के सेक्शन खोलने का बटन लगाया हुआ है, ये वाला जो फर्स्ट राइट वाला बटन है, ये आपने ऑन किया हुआ है, ये आपकी लाइट्स जो है वो जल रही हैं, तो फिर आपको सिंगल वायर अप डाउन करने के लिए ये हर सूरत में यूज़ करना है, लेकिन साथ में ये दोनों में से एक बटन प्रेस करना पड़ेगा लीवर के साथ साथ। ठीक है जी, ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और मेरा हल पिछली वीडियोस में रह गया था, इस वजह से मैंने आज सोचा कि आपको बता दूं। तो अगर आपका ये जो बूम के सेक्शन निकालने वाला बटन है ये ऑफ़ है, तो फिर ये खाली लीवर के साथ ये बटन प्रेस नहीं करना पड़ेगा, लीवर के साथ और इस स्विच के साथ ये वायर आपकी अप डाउन होगी। ठीक है, और अगर आपने ये बूम के सेक्शन निकालने वाला बटन लगाया हुआ है, आपके ये लाइट जो है वो जल रही है, आपको नज़र आ रही हैं, तो फिर वायर को अप डाउन करने के लिए इन दोनों में से एक बटन आपको लीवर के साथ प्रेस करके फिर लीवर को यूज़ करना पड़ेगा, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। ठीक है जी, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आए तो ये वीडियो आप बार बार देख सकते हैं, तो रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं बात करता हूँ सीधे और सादे अल्फाज में, तो कोशिश करता हूँ कि आपको समझ भी आए। तो जिस भाई को समझ नहीं आए वो 1 से 2 बार 3 बार रिपीट करके वीडियो देखेंगे तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।